वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज असी एक नवे ग्रंथ की शुरुआत करन जा रहे हैं। इस ग्रंथ का नाम है मुक्त मार्ग। इसकी शुरुआत करनी साडी मजबूरी है, क्योंकि जदों असी विचार कर रहे सी गुरबाणी पाठ दर्शन दे उत्ते यानी गुरबचन सिंह भिंडरांवाले ने लिखी हुई उत्ते उन्होंने वार वार अपनी किताब विच इस ग्रंथ का जिक्र किया। तो फिर सोचा भी वाकया ही ऐसा कोई ग्रंथ है जां एवें गप्पां ही ने। अगर है तो यह ग्रंथ कदों लिखिया, किसने लिखिया, उस दे विच की लिखिया, ये सब कुछ जानने लई मैं फिर इस ग्रंथ नूं लभना शुरू किया। आखिर मैनूं ग्रंथ मिल गया तो मैं उसनूं पढ़ के अज तुहाडे सामने विचारां रख रहा। पता नहीं मेरी हैरानी की हद नहीं रहिंदी ज्यों ज्यों मैं अगे ग्रंथ पढ़दा। ये सारे के सारे ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब जी नूं और गुरु नानक पातशाह की विचारधारा नूं खत्म करन लई ही लिखे गए हैं। तरीका ये वरतिया कि जदों तक गुरु पातशाह इस संसार ते रहे उदों तक तो इन्हां लोकां ने हिम्मत नहीं की। उदों तक क्योंकि गुरु साहब हर गल का जवाब देंदे सन। जदों गुरु अमरदास जी के समय भी उस समय भी शरारती लोगों ने अपनी बाणी की रचना करने की कोशिश की तो सतगुरां ने आनंद साहब की बाणी विच स्पष्ट लिख दिता, आवो सिख सतगुरु के प्यारिओ गावो सच्ची बाणी। अगे लिख दिता, सतगुरु वाजों होर कच्ची है बाणी, कहदे कच्चे सुनदे कच्चे कच्ची आख बखाने। भाव सच्ची ते कच्ची बाणी दे विच फर्क संगतां नूं दस्सिया। पंचों पातशाह ने आदि बीड़ लिख के ये सारा फाहा ही वड़ दिता। जदों तक गुरु साहबान रहे उदों तक शरारतां कीतियां, पर इन्नियां ज़्यादा नहीं। पर ज्यों गुरु गोबिंद सिंह जी ज्योति जोत समाए हुण इन्हां दियां वांगां खुलियां हो गईयां। जो कुछ मर्जी लिख दिता ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ लिख दिता कि ਇਹ गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा। हुण गुरु गोबिंद सिंह जी आके तो दस नहीं सकते कि मैं ये नहीं किया। और सारे पुजारी लाने ने ठाण लई कि गुरु नानक पातशाह की सिक्खी गुरु ग्रंथ साहब की सिक्खी नूं जिउंदे नहीं रहण देना। तो अजिहा ही एक ग्रंथ मुक्त मार्ग जिसका गुरबाणी पाठ दर्शन विच वार वार जिक्र किया जाता, उस दे बारे असी अज विचार करांगे। जो इस विच लिखिया होया पहला मैं तुहानूं वो दसांगा, फिर इसका विश्लेषण करांगा। मैं दसांगा कि यह ग्रंथ झूठा किवें आ, ये गलत किवें आ, जां गुरबाणी पाठ दर्शन विच इसनूं आधार बनाया वो गलत किवें आ। क्योंकि गुरबाणी पाठ दर्शन पहला लिखी गई और ये ग्रंथ इसे विच लिखत अनुसार इसे ग्रंथ की लिखत अनुसार ये ग्रंथ गुरबाणी पाठ दर्शन लिखण तो बाद विच मिलिया, बाद विच इसनूं प्रिंट कराया गया। सो ये किवें हो सकदा, जिहड़ी चीज़ लभी नहीं है ही नहीं सी ਉਹਦਾ आधार बना के तुसीं कोई ग्रंथ लिख रहे हो। ਇਹਦਾ मतलब जां तां ये टकसाल वाले इस गुरबाणी पाठ दर्शन विच फेर बदल करते रहंदे ने, तो जां फिर कुछ होर गड़बड़ है। क्योंकि ज्ञानी गुरबचन सिंह भिंडरांवालिਆਂ की मौत 1969 विच हो जाती है और उस तो बाद ज्ञानी करतार सिंह इस संस्था के मुखी बनते हैं। तो जिहड़ा शख्स इस ग्रंथ नूं लभदा बाबा मेजर सिंह वो ज्ञानी करतार सिंह तो पढ़िया होया। उस तो पढ़न तो बाद विच वो गुरुद्वारा भाई जो शहीद होए ने उन्हां दे गुरुद्वारा दे उत्ते सेवा करदा, ओहदी लाइब्रेरी दे विचों जिहड़ा उन्हां नूं ये ग्रंथ मिलदा है। ते किवें हो सकदा है कि शिक्षा प्राप्त की है ज्ञानी करतार सिंह तो और उदों बाद विच ग्रंथ लभदा, पर उस ग्रंथ की रैफरेंस दिती हुई है गुरबाणी पाठ दर्शन विच। भाई तारा सिंह वां पिंड पट्टी तहसील दे विच उत्थे गुरुद्वारा उन्हां दी याद विच उत्थे बाबा मेजर सिंह इन्हां नूं बाबा खड़क सिंह ने भेजिया सी सेवा करन लई। लाइब्रेरी च सफाई करदिआं लभदिआं उन्हां नूं आ ग्रंथ मिलिया। इस ग्रंथ नूं
1998 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਸੀ, ਪਰ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਾਈਮ। ਇਹਦੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐ ਲਿਖਿਆ, ਔਂ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਮਨ ਇੱਛਤ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮੋਲਕ ਰਚਨਾ ਮੁਕਤ ਮਾਰਗ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਛਾਪੇਖਾਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਭਾਈ ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਉਤਾਰਾ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੀੜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰੋਸਾਏ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡ ਵਾਂ ਡੇਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ 1998 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿਬੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਅਬ ਮੁਕਤ ਮਾਰਗ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਵਿਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਨੂੰ 10ਮ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। इधर मुक्त मार्ग ग्रंथ नूं पातशाही दसवीं, सर्वलोक ग्रंथ पातशाही दसवीं और जिहड़ी गुरबिलास पातशाही छेवीं है उहदे विच भी भाई मनी सिंह पात्र बना लिया, धर्म सिंह पात्र बना लिया और कहा भी यह गुरु गोबिंद सिंह जी ने दसी सी। हर जगह गुरु गोबिंद सिंह जी का नाम वरत लो, सिख बेचारे चुप हो जाते हैं। भाई ये सब झूठ है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने ना कोई ग्रंथ लिखिया ना अजिहा कुछ लिखवाया। अगों तुहानूं पता लगेगा जदों इस ग्रंथ की विचार करांगे कि ये गुरबाणी दे गुरमत दे बिल्कुल विपरीत है। कहानी किदां शुरू होंदी है। एक समय श्री गुरु जी के हजूर सिखां सरबत ने बेनती की अबचल नगर विखे, मान लो हजूर साहब विखे, जो हे सतगुरु जी वह हमको सब विद कहो, जो इस जीव को संसार सागर तरन का कौन जतन है। किस प्रकार कर्म करें मंगलाचार और मृतक कर्म प्रजंत सो सब विद से कहो। श्री गुरु बाच भाव ये गुरु दे बचन हन, गुरु दे मुख विचों कही हुई गल है। ये साडे लिए गुरबाणी हो गई। लो जी हुण गुरबाणी सुनो। ये गुरबाणी नहीं है। मैं दस देवां कोई अनभोल बंदा कहे कि ज्ञानी जी तुसी कहंदे गुरबाणी है, इस लिखे अनुसार गुरबाणी दस रहे हैं। ये गुरबाणी नहीं है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने नहीं उचारण की। सानू भुलेखा भंबल भूसे विच पाउण लई इन्हां सारे ज्ञानियां ने यह सारे तरीके वरते ने। सारा गलत है। श्री गुरु वाच जिस जिस ते संसार ते मुक्त होए और मन वांछित फल प्राप्त होए और अपने धर्म की स्थिति होए और कर्म संपूर्ण होए, जीव की कल्याण होए, सो मैं सर्व प्रकार करता हूँ। इसते जो गुरु ग्रंथ साहिब जी 11वां अवतार बोधा अवतार जारा जहूर हाजरा हजूर जो असीं अरदास च कहने ना वो सब इन्हां ग्रंथां दी देन। असीं तकल्लस बहुत लाउने आ गुरु साहिबान नाल, गुरु ग्रंथ साहिब नाल, पर किसी दी कोई गल मनते नहीं। ये ज़्यादा प्यार सत्कार क्यों दिखाया जाता कि असीं बस अपने दिमाग का कंट्रोल खो दईए, अगला अगे आके जहर का इंजैक्शन ला जाए, सानू पता भी ना लगे। जारा जहूर हाजरा हजूर संसार को मुक्त करता, जिसके जो शब्द हैं सो बीज मंत्र हैं। लो जी इत्थे उन्होंने अपना जिहड़ा बीज दिता कि बीज मंत्र है। यह ज्ञान मंत्र ने, ज्ञान नहीं है, ये बीज मंत्र है। मतलब इस सानू हुण रिधियां सिद्धियां दियां गल्लां तंत्र मंत्र जंतर दे राह विच सानू पाउण वाले ने बीज मंत्र है। आ तुक वरतो उहदा आ फल मिलेगा, आ पेड़ खड़ा होएगा फल मिलेगा। बीज मंत्र हम सर्व कर्मों पर लिखे हैं। जो गुरु नानक के घर का सिख है
सो तीनों शब्दों सबनों का अधिकारी, चारे वर्ण एक ओंकार बिलावल, खत्री ब्राह्मण सूद वैस को उपदेश है। इत गुरु ग्रंथ जी वचनात् जो गुरु का दर्शन करना है हो तां सो गुरु ग्रंथ साहब जी का दर्शन करे। जे गुरु साथ वचन करने होण तां श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का पाठ करे। जे कुछ पूछना होवे तां आवाजा गुरु ग्रंथ साहब जी का लवे। ते पुत्रां का नाम रखना होवे तां आदि अंत अक्षर लै नाम बच्चे का रखे। प्रकाश समय सतनाम पढ़े, संतोखे ते पवन गुरु पढ़े। लो जी बाणी बन दिती, पहला सतनाम जे प्रकाश करना, जे सुखासन करना ते तुसी फिर पवन गुरु पढ़ना। मतलब सानू बंधना विच पाउणा, होर कुछ नहीं। गुरबाणी व्यंत है, कोई इहो जिहे विधान साडे सतगुर नहीं लिख के गए। ये गुरु गोबिंद सिंह के नाम ते सारा कुछ लिखा जा रहा। हुण जिहड़ी अगली गल तुहानू दसणी है कि स्वर्ग लोक किदां पहुंचना, अगे असीं गुरबाणी च पढ़ांगे स्वर्ग नरक बारे गुरबाणी की कहती है। पर इस ग्रंथ अनुसार पहला पढ़ लईए कि अगर कोई बंदा जो ग्रंथ जी लिख के व लिखवाए के धर्म अर्थ देवे, तिसको स्वर्ग लोक सुंदर स्थान साथ भुगत प्राप्त होए। स्वर्ग च पहुँच जाएगा जिहड़ा ग्रंथ नूं हथ नाल लिख के किसी गुरुद्वारे किसी बंदे नूं देगा। इत्थे एक लिखण दा इन्ना, पर जे उही ग्रंथ लिखिया होया अगे पहुँचा दे कित्थे, जे गुरु द्वारा अच्छा, पर जे उही ग्रंथ नूं लिख के अमृतसर ਜਾਂ अबचल नगर डेरे आदि स्थानों पै श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का असवारा राखे, तो बैकुंठ रतन जड़त मंदिरों में निवास मिले। कि गुरु गोबिंद सिंह सानू आप भुलावे देण आए सी, स्वर्ग भेजण आए सी, कि सानू विहित दे विच आनंद देण लई ਇਹ सानू गुरमत गुरु नानक पातशाह ने दसी सी। ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਠੋਪ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਅੜਿਆ ਹੋ ਸੰਪਟ ਪਾਠ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾਉਣੇ ਸੀ। ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਕਿਸਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਮਨੋਵਿਰਤੀ ਕੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੰਪਟ ਪਾਠਾਂ ਕੀ ਵਿਧੀ शब्दां परत रत करे, जे अत कठिन कारज होवे तुक तुक पर संपट देवे। लो जी, ये गुरु गोबिंद सिंह जी कह रहे ने, अत कठिन काम होवे शब्द शब्द पर संपट देवे। किवें भाव तुसी पढ़िया, एक कोई शब्द लाइन पढ़ी, दो डंडियां आ गईयां, उदों फिर तुसी अगे वाहिगुरु दा संपट लाउणा ਜਾਂ गुरप्रसाद तक संपट लाउणा, वो बार बार पढ़ना, फिर एक लाइन पढ़नी, फिर वो पिछे लाउणा। मतलब सानू गधी गेड़ विच पाया होया। हुण गल समझण वाली ये है कि जेकर संपट पाठ करन नाल सारे कारज रास हो जाने, औखे ते औखा कठिन कारज रास हो जाना। गुरु गोबिंद सिंह जी दस रहे ने। फिर गुरु गोबिंद सिंह जी ने यह विधि तो अपना लेने सी, जदों इदों कठिन काम की है, अपना बनाया हुआ घर किले छड्डने पै रहे हैं, उत्थे संपट ला लेंदे और आपां उत्थों आनंदपुर छड्डना नहीं पैंदा। ना आनंदपुर छड्डदे, ना सरसा नदी का विछोड़ा हुंदा, ना छोटे तो वड्डे साहिबजादे दी माता जी, ना किसी की भी शहीदी ना हुंदी, गुरु गोबिंद सिंह की शहीदी ना हुंदी। ये सब बकवास मैं कहांगा। ये सब कुछ सिक्खी नूं खत्म करन लई ਇਹ ਨਵੀਆਂ विधियां साडे दिमागां विच पाईयां। ये पुजारी श्रेणी का भला सानू गधी गेड़ पा के सानू उन्हें लुटना है। ये असी इस ग्रंथ नूं पढ़ लिया। हुण इस संपट पाठां दीयां जिहड़ियां विधियां 24 विधियां लिखियां होईयां, उन्हां विचों 19वीं विधि पतित पावन ये संपट देवै श्लोक पतित पनीत गोविंदै सर्व दोख निवारण पूर्वोकत करे विधि 20वीं भस्म नाश ते ये संपट देवै श्लोक त्रिष्ट तोयंग अमोघ दर्शनंग वसंत साध रसना परम मोह आदिक तरे। तो इस तरह करके उन्हें 24वीं विधि आप पढ़ लेने। 24वीं विधि की है, उन्हें आनंद 5 पौड़ियां पढ़े, अरदास करे, प्रसाद वरतावे, सिखा नूं वस्त्र माया देवे, स्वर्ग वासा होवे। विधि 24वीं जे जीव
अमृत होए कै मरै, स्त्री परसूत आद आग सड़ जल डूबन आद, तिस जीव के उदाहरण निमित्त पाठ संपट करे करावे, मुक्त होए वैकुंठ सर्व वैकुंठ मुक्त मोख पाए। जे अननैचुरल मौत है, एक्सीडेंट हो गया, कोई जल के मर गया, कोई बच्चा होने समय मर गया, तो फिर 24वीं विधि उन्हें दसी है। पर ये गुरु नानक पातशाह तो ये कह रहे हैं कि मरण तो बाद नानक एव ना जापी कित्थे जाए समाए, ये वकुंठ भेजते हैं, ये मुक्ति करते हैं। गुरु नानक पातशाह नूं मुक्ति का कोई राह नहीं लभा। कमाल है, सारे गुरु नानक पातशाह तो वड्डे हो गए। कहने का मतलब ये सानू सिर्फ भंबल भूसे विच पाउण लई ये सब कुछ किया गया है। हुण असीं देखते हैं कि जो गुरमत की कहती है। पहली गल इस ग्रंथ विचों होर पढ़ लईए कि ये कहते गुरु गोबिंद सिंह जी ने ये लिखिया। गुरु गोबिंद सिंह गुरु वाच है। लो जी, इस दे पन्ना नंबर 102 के उत्ते की लिखिया आ सुनो। जे गुरु गोबिंद सिंह ने लिखवाया ना, उन्होंने लिखिया, उन्होंने बाणी आ, एक ओंकार श्री गणेश है नवें। गणेश जी नूं नमस्कार करते हैं गुरु गोबिंद सिंह। की करनगे कि गुरमत है। प्रण प्रण अक्षर जो जप करे, सिमरे मोको नीत, ए विद जो दे तजय लह परमगत मित। सर्वत्र कर चरण सिर त्यों ही दृग मुख कान, व्याप रहो सब जगत में मोहे दसो तिस जान। अलुबाज सब जग तुम जो जुक्त तुम्हें रहे अनुराग, सिद्ध निवत तुम को सदा राच जात सुभाग। भाव जो कुछ ऊल जलूल आया वो गुरु गोबिंद सिंह के नां ते पाया, और साडे इन्हां ज्ञानियां ने सानू बर्बाद करके रख दिता। इन्हां दे आधार ते ये ग्रंथ लिख रहे हैं। सो असीं हुण देखते हैं कि गुरमत दा विधान इन्हां बारे की कहंदा। भाव साडे गुरबाणी दे विच इन्हां चीज़ां दा की स्थान है। असीं मुक्ति की गल उत्थे कीती सी, जिहड़ा अखंड पाठ संपट पाठ करना, मुक्त होना किवें होना। गुरबाणी कहती है राज ना चाहूँ मुक्त ना चाहूँ। गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं राज ना चाहूँ मुक्त ना चाहूँ, मन प्रीत चरण कमलारे। ये मुक्त मार्ग ग्रंथ लिख दिता गुरु गोबिंद सिंह के नां ते। पर गुरबाणी तो ये कहती राज ना चाहूँ मुक्त ना चाहूँ, मन प्रीत चरण कमलारे। फिर सिख गुरु गोबिंद सिंह जी तो सचमुच ही उन्होंने पूछा सी कि मुक्ति का मार्ग दसो, तो उन्होंने दस देना सी। एक पासे असीं कहने गुरु गोबिंद सिंह ने सारी बाणी कंठ तो उचारण की। ਇਹਦਾ मतलब उन्होंने सारी गुरबाणी गुरु ग्रंथ साहब मूँह जवानी याद सी। तो जो सिखा ने मुक्ति लई पुछया सवाल किया, उदों कह देना सी गुरु साहब ने भोलियो ये साडा गुरमत दा मार्ग नहीं है। राज ना चाहूँ मुक्त ना चाहूँ, मन प्रीत चरण कमलारे। ब्रह्म महेश सिद्ध मुन इंद्रा, मोहे ठाकर ही दरसारे। वो कहते मेरे लिए तो ठाकर रब या हुक्म रजाई चलना, और रब्बी गुणा अनुसार जीवन ढालना चलाना, कुदरत करके वसिया सोए अनुसार रहना, यही सब कुछ है। ब्रह्मा महेश सिद्ध मुन इंद्र सारे ये आ जाए। मेरे लिए तो ठाकर वो नियम ही सब कुछ है। इन्हों भाव मैं तुछ मानता नहीं मानता। पर यह ग्रंथ के विच की है कि प्रथम गणेशे की पूजा हो रही, उन्होंने नमस्कार हो रही है। क्यों ये गुरु गोबिंद सिंह इवें कर सकते हैं? लो अगे सुनो। अगे सतगुरु जी कहते ने, भगत कबीर जी कह रहे हैं, जब लग मन वैकुंठ की आस। अब वैकुंठ पचा रहे सी गुरु ग्रंथ साहब लिख के, जे तुसीं चढ़ाओगे तो वैकुंठ में तुहानूं उत्थे कमरा मिलेगा, सुख आराम मिलेगा। जब लग मन वैकुंठ की आस, तब लग होए नहीं चरण निवास। जब तक चरना च निवास नहीं होना। कहो कबीर ये कहिए काहे, असीं नहीं कहते असीं वकुंठ जाना। साडे लिए की है वकुंठ कित्थे आ?
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੈਕੁੰਠੈ आहे। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੈਕੁੰਠ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਚੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਚੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਗਿਆਸੂ ਸੱਚੇ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਉਹ ਵੈਕੁੰਠ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੈਕੁੰਠ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਲਓ ਜੀ, ਸਵਰਗ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਰਗ ਵਾਸ ਨਾ ਵਾਸ਼ੀਏ, ਡਰੀਏ ਨਾ ਨਰਕ ਨਿਵਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਸਥਾਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਜਾ ਕੇ। ਵੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਵੀ ਨਰਕ 'ਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਈਏ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਰ? ਕਿ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਜੋ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਿਆ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸੋ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਨੇ ਨਾ ਕੀਜੇ ਜੋ ਹੋਣਾ ਹੋ ਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰਮਤ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਾ ਰਿਹਾ? ਹੁਣ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ, ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਝੂਠੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਨਕਲੀ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਇਹ ਮੁਕਤ ਮਾਰਗ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ PDF ਚਾਹੀਦਾ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਸੰਪਟ ਪਾਠ ਸੁਣੋ। ਜਿਹੜੇ ਸਧਾਰਨ ਸੰਪਟ ਤੇ ਅਖੰਡ ਸੰਪਟ ਪਾਠ ਹੈ, ਪਿਆਰੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੁਆਰਾ ਮੁਕਤ ਮਾਰਗ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਉਸ ਮੁਕਤ ਮਾਰਗ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਬਾਚ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਪਰ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਵਰਤ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੱਕ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਲਈਏ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਬੋਲੀ ਜਾਈਏ, ਇੱਕ ਝੂਠ ਬੋਲੀਏ। ਕਿਸੇ ਚੇਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੜੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੋਰੀਡੋਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੇਟ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਖਤਮ। ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇੱਕ ਝੂਠ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਆਪੇ ਹੀ ਝੂਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਕਤ ਮਾਰਗ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਸਧਾਰਨ ਸੰਪਟ ਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸੰਪਟ ਪਾਠ ਹੈ, ਪਿਆਰੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੁਆਰਾ ਮੁਕਤ ਮਾਰਗ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਲਿਓ ਕਿ ਸੰਪਟ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਤੇ ਕਰੇ ਅਤੀ ਕਠਿਨ ਕਾਰਜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਕ ਤੁਕ ਤੇ ਸੰਪਟ ਕਰੇ। ਅਤੀ ਕਠਿਨ ਕਾਰਜ ਗੁਰੂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ, ਉਹ ਆਪ ਆਦਵੀਰ ਦੇ ਲਿਖਾਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੰਪਟ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਪਤਾ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਸਿਖਾਉਣ ਆਏ ਸੀ। ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਸਿਖਾਉਣ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਦ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਪਦ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਅਸੀਂ ਭਾਣਾ ਮੰਨੀਏ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗਦੀ ਗੇੜ 'ਚ ਕਿਉਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਭਾਣਾ ਮੰਨੋ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੰਪਟ 24 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਪਟ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਭਾਈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਗੁਰੂ ਚੱਲੇ ਉਸੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਚੱਲੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗਦੀ ਗੇੜ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹਲਵਾ ਮੰਡਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੰਪਟ ਪਾਠ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਯਾਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੰਪਟ ਪਾਠ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਮੁਕਤ ਮਾਰਗ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ,
ਵੀ ਜੇ ਸੰਪਟ ਪਾਠ ਕਰਨ ਨਾਲ ਔਖੇ ਕੰਮ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸੰਪਟ ਪਾਠ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਐਸਾ ਕੋਈ ਵਿਧਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗਾਂ 'ਚ ਖੋਰੀ ਤੂੜੀ ਭਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੰਪਟ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਤੇ ਕਰੇ, ਅਤੀ ਕਠਿਨ ਕਾਰਜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਕ ਤੁਕ ਤੇ ਸੰਪਟ ਕਰੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਡੰਡੀਆਂ ਆ ਜਾਣ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੰਪਟ ਲਾਉਣਾ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਜਾਂ ਮਹਾ ਮੰਤਰ ਤੇ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਸਭ ਸੰਪਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ। ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਵਕਤ 5 ਵਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ 5 ਵਾਰ ਸੰਪਟ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਭੋਗ ਪੈਣ ਤੇ 18 10 20। ਅਸਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਨੁਕਤਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ, ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਠੋਪਣੀ ਆ 18 10 20 18 10 20 18 10 20। ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭੋਗ ਮੰਦਾਮੜੀ ਤੇ ਪਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਛੱਡ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰਾਗਮਾਲਾ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜੋੜਨਾ ਆ ਜੇ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ 18 10 20 ਤੇ ਭੋਗ ਪਾਉਣਾ। ਔਰ ਫਿਰ 5 ਵਾਰ ਸੰਪਟ ਲਾਉਣਾ। ਆਰੰਭ ਅਤੇ ਭੋਗ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ। ਰੋਜ਼ ਧੂਪ ਦੀਪ ਆਰਤੀ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨੇ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂਪ ਦੀਪ ਦੀ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ, ਧੂਫਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੰਡਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਰਤੀ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ, ਮੈਲਾ ਘਰ ਵੇਰੇ ਹੈ ਭੁਜੰਗਾ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਛ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਝੂਠਾ, ਹਵਾ ਝੂਠੀ, ਫੁੱਲ ਝੂਠਾ, ਦੁੱਧ ਝੂਠਾ, ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਫੁੱਲ ਮੰਨ ਲਓ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, पाती तोड़े मालनी पाती पाती जियो, जिस पाहन को पाती तोड़े थो पाहन निर्जियो, भूली मालनी है ये सतगुर जागता है दियो। ओ यार किन्ना कुछ है। दूध दा बछड़े थनों बटारियो, फूल पवर जल मीन वगारियो, झूठा गुरबाणी बार बार कहती है। और सानू ये भाई जिहड़े ने वो सानू कहते ने कि रोज़ धूप दीप आरती दे शब्द पढ़ने। पहला 5 बार पढ़ के फिर शब्द जां तुक जिथे संपट लाउणा होवे वो पढ़ो, फिर 2 बार संपट, फिर तुक जां शब्द, फिर 2 बार संपट, इस तरह लाई जाना। संपट सधारण, जे संपट सहज पाठ करे तां 40 दिनां विच करे। अते आद विच कड़ाह प्रसाद करना, मध विच कड़ाह प्रसाद करना ਅਤੇ ਭੋਗ ਸਮੇਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰਨਾ। 18 ਪੱਤਰੇ ਰੋਜ਼ ਕਰੇ ਸੰਪਟ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੀ 18 ਪੱਤਰੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੇ। ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਵੇਲੇ 5 ਪੌੜੀਆਂ ਤੱਕ ਸੰਪਟ ਲਾ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾਉਣਾ। ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈਣ ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਜਾਂ 5 ਪੌੜੀਆਂ ਸੰਪਟ ਨਾਲ ਕਰੇ। क्यों 40 दिनों विच पूरा करे। आद मध अंत इस 2 दे कड़ाह प्रसाद करना। 18 पत्रे हर रोज़ करके विराजे। पहला सुखासन ना करे ते पहला विचों ना उठे। हर रोज़ धूप दीप ते रहरास ते कीर्तन। कहने का मतलब भावें अखंड पाठ रखा होवे, भावें संपट अखंड पाठ होवे, पर धूप दीप, धूप जरूर जगाउणी है। दीप ते रहरास ते कीर्तन सोले दा उत्थे पाठ होवे। इउं 40 दिन विच पाठ करे, जो कारज चाहे सिद्ध हो जाएगा। संपट अखंड पाठ। दूजा संपट अखंड पाठ है। कई शब्द ते लाउंदे हन। एक शब्द पढ़ के 2 संपट पढ़ने, फिर शब्द पढ़ना, फिर 2 बार संपट। जिमें बाबा शाम सिंह जी दे डेरे श्री अमृतसर साहब शब्द उत्ते हुंदे हन। इस प्रकार कई संपट पाठ तुक ते कीते जांदे हन। एक ओंकार तो गुरप्रसाद तक वाहिगुरू नाल ला के वो 10 दिनां जां 11 दिनां विच हुंदा है। जे संपट मूल मंत्र नानक होसी भी सच वाहिगुरू तक रखिए ਤਾਂ 15-16 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, 16 ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
जे चाचरी छंद, लो जी असली गल की है, रागमाला होई, मूल मंत्र नूं वड्डा गुरमंत्र नूं करन दी गल होई, मूल मंत्र नूं से अगे करता विचित्र नाटक नूं साडे विच फिट कर लई गोल गधाला तां रौला गौला जिद्दां मदारी नहीं भी ਉਹ ਬੰਦਾ डुग-डुगी वजाउंदा हुंदा, ਉਹਦਾ मतलब ਤੁਹਾਡੇ दिमाग नूं लॉक करना। लो अपना असली हथियार आ गया, विचित्र नाटक आ गया। जे चाचरी छंद तो है प्रसाद गोविंदे तो अनामे अकामे तक मूल मंत्र समेत संपट रख लईए तो 24 या 25 दिनों में पाठ पूरा होता है। वाहिगुरु हर एक नाल लाउणा ते जपजी साहब भी जरूर नाल रखना। मर्यादा सारी श्री अखंड पाठ वाली हमारी पूरी फौज है, 25 बंदे चाहिए घट्टो घट्ट, 5 पाठी, 5 जपजी साहब ते 5 धूफिए, 5 पहरेदार, 5 लांगरी, मतलब तुहाडा कवाड़ा पूरा करके आउणगे। सिखो एक गुलामी दा जूला, एक पुजारीवाद दा जूला गलों ला के सुटो, सीधा गुरु ग्रंथ साहब नाल संपर्क। तुहानूं खालसे बना के गए सी, गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा क्यों बनाया सी? मसंदां तो छुटकारा पाउण लई। ये सारे मसंद रूपी साडे जिहड़े धर्म दे ठेकेदार बने बैठे ने, ये मसंद रूपी उही जूला साडे ते दोबारा पा लिया। और गणेश जी की पूजा करो। खालसा जी तुहाडे विच गणेश जी की पूजा कित्थों आ गई? गणेश जी का पिछे शब्द पढ़िया ना, प्रथम गणेशे मनाऊं, तो करो गणेश मनाओ। तुसीं ये ग्रंथ का जिक्र कर रहे हैं ज्ञानी गुरबचन सिंह जी। वो पहला तुहानूं दस्सिया भी जिहड़ा मेजर सिंह पढ़िया है ज्ञानी करतार सिंह तो, जिहड़ा ज्ञानी करतार सिंह 1969 तो बाद दे विच इस टकसाल का मुखी बनिया, वो किवें ज्ञानी गुरबचन सिंह नूं ग्रंथ लभ के दे आया जिहड़े आधार ते उन्होंने गुरबाणी पाठ दर्शन लिख दिता? हो ही नहीं सकता। तो कोई खोज तो करो ना। वो तो 1969 नूं मर गए, उदों पहला गुरबाणी पाठ दर्शन लिख दिता। और बाबा जिहड़ा है मेजर सिंह, ये उदों बाद विच पढ़ाई करके फिर गुरुद्वारे जाके ग्रंथ लभदा ते फिर उहदा जो प्रिंट कढाउंदे ने, सारा झूठ है। सानू संपट पाठां दे गधी गेड़ विच पाउण लई तां कि सानू गुरबाणी आप समझण दी आदत ना पवे, असीं अपने कारज सिद्धि लई इन्हां पुजारियां ते डिपेंड होंदे रहिए और अपना जीवन बर्बाद करते रहिए। धन, एनर्जी, समा और अपनी जिहड़ी दिमागी खेचल है, दिमाग नूं खुंडा करन वाली, ये 4 चीज़ां दा असीं नष्ट करते हैं जदों असीं इस पुजारी लाने दे चुंगल विच फस जाने आ। असीं वहमां भरमां विच, गुरबाणी सानूं वहमां भरमां विचों ईवन स्वर्ग नरक तो उन्हां आज़ाद कर दिता। यार इदों वड्डी गल होर की तुहानूं चाहीदी है? सब तो वड्डा डर साडे सिर तो ला के और भगा के मारिया गुरबाणी ने, पर सानूं मुड़ के फिर उन्हां चक्करां 'च पाता। असीं पए होए हां ते अज दी विचार असीं इत्थे समाप्त करदे हां। सब झूठ है। गुरबाणी पाठ दर्शन जिन्हां किताबां दे नां ते आधार ते लिखी वो झूठियां ने, ते अगे कहानी सारी झूठी है। सो अगे पई तुसीं हर बंदे ने अपना पढ़िया विचारना, जिहड़े राह पैना पै जाओ। मैनूं तां जो समझ आउंदी है मैं तुहाडे नाल साझा कर रहा। गुरबाणी अनुसार, गुरमत अनुसार, हो सकदा मेरी अल्प बुद्धि होवे, मैं गलत होवां, फिर रहण दिओ, फिर जिद्दां तुसीं करदे करी जाओ। भुल्लां चुक्कां दी माफ़ी इक्को ही बेनती बार बार करिया करदा भी जेकर तुहानूं इह खोज दा कार चंगा लगदा, मेरे चैनल सच दी खोज विद बलदेव सिंह एम नूं सबसक्राइब करो, वीडियो नूं साझा करो, पसंद करो। आओ फतेह बुलाइए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।